विंडोज फंक्शन के मैंने 3 तरह के टाइप बताया हुआ था, जिसमें एग्रीगेट विंडोज फंक्शन था, रैंकिंग फंक्शन था, एनालिटिकल फंक्शन था। तो एग्रीगेट विंडोज फंक्शन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज देखेंगे रैंकिंग विंडोज फंक्शन क्या होता है। इसमें 3 तरह के होते हैं, रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर। रैंक क्या होता है? नंबर आर स्किप गैप इन रैंकिंग एंड मे नॉट बी यूनिक। इसमें क्या है, जैसे किसी की रैंकिंग देनी है, उसकी तीन तीन रो है, उसकी वैल्यू सेम है तो पहले रैंक पे है, तो तीनों की 1 1 1 आ गई, उसके बाद से वो 2 देना चाहिए तो वो 4 देता है। 3 बार 1 लिख दिया, वो 4 देगा। आप इस तरह से इसमें क्या नंबर स्किप हो जाता है। डेंस रैंक में क्या वो नंबर स्किप नहीं करता है, जैसे कि 3 बार 1 आया गया है तो चौथे बार को वो 2 रैंकिंग देगा। इस तरह से दोनों में ये डिफरेंसेस होती है। रोल नंबर क्या होता है, जैसे कोई सीरियल नंबर है, जनरेटेड वंस फॉर ईच रो, नो डुप्लीकेट्स, कोई डुप्लीकेट्स को गैप नहीं होता उसमें। तो ये हमारा टेबल है, मैंने टेबल क्रिएट किया है। क्रिएट टेबल ईएमपी डिटेल्स है, एम्प्लॉय आईडी। आपको पता होगा टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। उसमें वैल्यू इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू का यूज किया, इंसर्ट इनटू ईएमपी डिटेल्स, टेबल का नाम वैल्यूज, जो भी मैंने वैल्यूज को यहाँ पे टेबल में डाला हुआ है। एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय नेम, सीरियल वाइज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ये हमारा टेबल को मैं रन करता हूँ। सेलेक्ट स्टार, स्टार को ऑल बोलते हैं, फ्रॉम ईएमपी डिटेल्स। ये हमारा टेबल है, ये सारे इसमें कॉलम है। अब हमें इसकी रैंकिंग याद करनी है, जैसे कि हमें ये सैलरी है इसमें, तो इसकी रैंक देखनी है। इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है तो उसकी ये रैंकिंग देख सकते हैं। एक होता है सिंपल रैंकिंग होती है। इसमें विंडोज फंक्शन में क्या रैंकिंग का क्या मतलब है, जैसे कि इसमें पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे पार्टीशन कर दिया डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज रैंकिंग करेगा वो। जैसे सिटी को पार्टीशन कर दिया तो सिटी वाइज रैंकिंग करेगा। इस तरह से ये पार्टीशन करके रैंकिंग करता है इसमें। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोई कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट यहाँ पे जो भी आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक एक करके नाम दे सकते हो। जैसे एम्प्लॉय आईडी ले लिया, ईएमपी आईडी, एमपी नेम, एम्प्लॉय नेम हो गया। उसके बाद से ये जेंडर ले लिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं चाहिए मुझे, एम्प्लॉय सैलरी ले ले रहा मैं, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट कॉमा ई सैलरी मतलब एम्प्लॉय सैलरी, कॉमा उसके बाद से रैंक यूज करते हैं। ये हमारा रैंक हो गया। उसके बाद से ओवर। सिंटैक्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसकी सिंटैक्स कैसे होती है, मैं यहाँ भी यूज कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करेंगे जो भी हमें सेलेक्ट करना है, उसके बाद से रैंक, उसके बाद से ओवर। इसमें हम पार्टीशन बाय यूज करते हैं और यूज नहीं भी कर सकते हैं, विदाउट पार्टीशन भी यूज कर सकते हैं। इसमें केवल ऑर्डर बाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारा। और उसमें पार्टीशन बाय भी यूज करते हैं, इसे में पार्टीशन करनी है तो मैं पार्टीशन कर रहा हूँ। पार्टीशन बाई यहाँ पे जेंडर कर दे रहा हूँ, ओवर पार्टीशन बाई यहाँ जेंडर, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई कर दे रहा, ईएमपी आईडी, इसको क्लोज कर दिया। अब मैं रैंकिंग जो भी रैंक दिया हूँ उसका मैं कोई नेम दे सकता हूँ, एज, यहाँ पे कर दे रहा सैलरी रैंकिंग, SALRNK, सैलरी रैंक यहाँ पे कर दिया। फ्रॉम, फ्रॉम के बाद से यहाँ पे टेबल नेम हमारा ईएमपी टेबल, ईएमपी डिटेल्स, ये हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अब इसको रन करते हैं, मैं इसको रन कर दिया। ये हमारा रैंक हो गया। ये जेंडर वाइज किया हुआ है, पहले फीमेल किया है, फिर यहाँ पे मेल मेल हुआ है। इसने जो है
ये ऑर्डर यूज किया वो इसके अकॉर्डिंग यूज किया। एम्प्लॉय आईडी पहले 105 पे है, 131 है, 211 है, 200 इस तरह से इसने पार्टीशन किया, ऑर्डर किया हुआ है। यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ है वो जेंडर से हुआ है, तो फीमेल का एक जगह दिया, फिर पार्टीशन करके मेल का अलग दिया हुआ है। ये हमारी सैलरी है, ये फर्स्ट रैंक पे, सेकंड पे है, ये थर्ड पे, फोर्थ पे, फाइव पे है। यहाँ पे आप फर्स्ट फिर से देख रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट आ गया क्योंकि इसने अब पार्टीशन कर दिया है। ये फीमेल का था, फीमेल में फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे, फिर यहाँ वन आ गया। अब ये मेल का आ गया, अब मेल में ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है। इस तरह से हम यहाँ से पार्टीशन करके इसने कर दिया है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं हो रही है। 5 6 7 8 9 10 मैं इसमें एक वैल्यूज को ऐड कर दे रहा, जैसे यहाँ पे वैल्यूज है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर दिया, कॉपी हो गया, पेस्ट, एक और पेस्ट कर दे रहा, ये मैं दो पेस्ट कर दिया। अब दोनों की रैंकिंग में से नेम चेंज कर दे रहा, यहाँ पे इसकी आईडी चेंज कर दिया, 8 हो गया, और ये जो है 9, ये मैंने आईडी चेंज कर दी। इसकी भी आईडी चेंज कर दे रहा, 5 है तो मैं इसकी 6 कर दे रहा और इसकी 7 कर दे रहा। ये नेम जो है फीमेल में मैं नेम इसका मैं इसका नेम चेंज कर दिया, हर्षिता कर दिया, और ये फीमेल ने मैं इसको कर दिया रिया कर दिया। ये दोनों का डिपार्टमेंट सेम रहने दे रहा, यहाँ पे सैलरी दोनों की सेम है। अब ये रैंकिंग दोनों की सेम आएगी, ये मैं चेंज कर दे रहा, इसका हरियाणा कर दिया। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम ही रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, इसमें ये दो वैल्यूज ऐड हो जाएगी, ये दो वैल्यूज ऐड हो गई। अब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एमपी डिटेल्स, मैं इसको रन कर दिया, ये हमारा हो गया। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ क्वेरी को। हाँ, अब देखिए फीमेल, ये मैंने अभी ये दो कॉलम ऐड किया, दोनों का मैंने सैलरी सेम रखा क्योंकि इसकी रैंकिंग मुझे सेम चाहिए था। 6 पे आ गया ये, तो ये लास्ट में है। अभी बीच में आता तो आपको पता चलता ये नंबर की वैल्यू स्किप कैसे हो रही है। तो मैं एक और चेंज कर दे रहा, ठीक है, एक मिनट, किसी दूसरे की वैल्यू ले ले रहा, इसमें मैं मेल में कर दे रहा, ठीक है। इसमें मेल में गया मैं, यहाँ पे ये 2 पे है, ये 3 पे, 3 पे क्या है, 4640। अब 4640 का मैं एक कॉलम बनाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लिया और यहाँ बीच में इसको पेस्ट कर दिया। क्या था हमारा, 4640, ये वाला है। मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा 4640, बाकी सब सेम है। यहाँ पे मेल कर दे रहा, ये मेल हो गया। अब हर्षिता को क्या कर दिया, हर्षित कर दिया, बाकी सब सेम है, ठीक है। ये आईडी चेंज कर दे रहा, ये 01 को मैं कर दे रहा 60, यहाँ पे 11 को कर दे रहा 85, ठीक है। बाकी सारा सेम रहेगा, मैं इसको रन कर देता हूँ, सैलरी सेम है, ये रन हो गया। अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, मेल में चलते हैं। अभी आपने फीमेल में देखा ये दोनों वैल्यू 6 आ रही है क्योंकि दोनों की सेम है। इसके बाद से कोई रहता तो 7 आता,
ये 4640 यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा क्या? राहुल, उसका क्या नाम था? हर्षित मैंने रखा था, देख आया कि नहीं इसमें? 461234। 461234। एक मिनट, मैं एक और चेंज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पार्टीशन बाई सीटी कर दे रहा है इसको, सीटी। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ये सीटी हमारा पार्टीशन हो गया। इसमें सीटी, हाँ इसमें सीटी तो है नहीं। डिपार्टमेंट, ये हमारा हो गया पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये एनालिस्ट किया है, ये बीआई किया है, ये फाइनेंस किया है। ये देखिए, हाँ इसमें मैं आपको शो कर दे रहा है, ये सैलरी, सैलरी रैंक है। 1 1 1 2 3, ये एनालिस्ट 1 है, ये बीआई की 1 है, ये फाइनेंस में 1 2 3 आया है। एचआर में, आईटी में, ये सबकी रैंक 1 1, क्योंकि एचआर में अगर दूसरा रहता तो 1 2 करके आता। एचआर में एक ही है, फिर एक ही आया है। आईटी में एक ही है, फिर एक ही आया है। मेंटेनेंस में एक है, तो फिर यहाँ पे एक आया हुआ है। ठीक है, मेंटेनेंस यहाँ 2 बार आया हुआ है, तो एक की रैंक 1 है, एक की रैंक 2 है। मार्केटिंग, ऑपरेशन सारा एक एक है, तो यहाँ पे एक एक ही दिया दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन 1 2 3 4 बार आया हुआ है। 1 2 2, हाँ ये यहाँ पे देख सकते हो आप। ऑपरेशन में क्या है, 1 2 3 4, 4 है, तो ये 1 पे है, ये 2 पे है, फिर ये 2 पे है, ये 1 2 2। अब यहाँ पे इस नंबर वैल्यू, जब जैसे मैंने आपको डिफिनेशन में बताया, नंबर आर स्किप्ड, यहाँ पे नंबर स्किप हो जाता है। जैसे 1 2 2, अब ये 2 को 3 मान लिया है, लेकिन यहाँ पे 3 है नहीं, ये दोनों 2 पे ही है। यहाँ पे इसको 3 आना चाहिए, तो ये 4 आ रहा है, नंबर हमारा स्किप हो जाता है इसमें। अगर ये डेंस रैंक होता तो क्या आता, 1 2 2, अब 3 आता, ये और नंबर स्किप नहीं करता। नीचे चलते हैं, क्वालिटी का इसमें कितना है, 3 है, 1 2 3 है, ठीक है, सेल्स में 1 है। इस तरह से हमने देखा। रैंक में क्या है, नंबर आर स्किप, वो नंबर को स्किप कर देता है। मैं डेंस रैंक का एग्जांपल दे रहा है। यहाँ पे रैंक की जगह आप करोगे डेंस रैंक। सेम मैं रहने दे रहा इसका, इसको मैं एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे 3 फाइनेंस है, 1 2 3, ये तीनों अलग है। 4 आईटी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में 2 है, एक की रैंकिंग 1 है, दूसरी की ये दूसरे पे है। मार्केटिंग में एक ही है। ऑपरेशन में, ये हमारा ऑपरेशन ही देखना था, ऑपरेशन में 4 वैल्यूज हैं, 1 2 2। अब देखिए यहाँ पे वो रैंक में क्या था, 4 आ रहा था, 1 2 2 4, उसने नंबर को स्किप कर दिया था, बल्कि डेंस रैंक में हमारा कोई वैल्यू स्किप नहीं होता है। 1 2 2 2, अगर वो 4 बार 2 आता तो उसके बाद 3 आता, लेकिन रैंक में क्या था, अगर वो 4 बार 2 आता तो वो जैसे 1 2 2 2 2,
तो उसके बाद क्या देता, वो 3 नहीं देता बल्कि सबको काउंट करके 5 देता वहां पे। इस तरह से रैंक एंड डेंस रैंक में एग्जांपल देखा। अब हम रैंक एंड डेंस रैंक को कंपेयर करते हैं, मतलब दोनों में दोनों को यूज कर लेते हैं। रैंक भी और डेंस रैंक भी ये बगल में दोनों आएगा, दोनों का डिफरेंसेस हमें दिख जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें दोनों यूज कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी सैलरी और डेंस, यहाँ पे कॉमा, इसके बाद रैंक, यहाँ पे मैं रैंक कर दिया, नीचे ओवर, इसमें मैं पार्टीशन कर दे रहा सेम, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय, ये वाली सेम कर दे रहा मैं, इसमें जो भी है ऑर्डर बाय ईएमपी आईडी, ऑर्डर बाय ईएमपी आईडी यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसको कोई रैंक दे दे रहा एज SAL, SAL यहाँ कर दिया रैंक, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे कॉमा, उसके बाद से डेंस रैंक ओवर पार्टीशन बाय सेम एज कर दिया SAL, इसको कर दिया DENSE डेंस RN के डेंस रैंक। एक रैंक हो गया सैलरी रैंक, एक सैलरी डेंस रैंक हो गया फ्रॉम, ये वाला हमारा रहेगा सेम रहेगा। इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा, अब दोनों का डिफरेंसेस आपको बगल में दिखेगा। ऑपरेशन वाले में गया 1224, यहाँ पे क्या है 1223। एक होता है हमारा रो नंबर, इसमें क्या है यहाँ पे आपको रो नंबर डिफाइन कर देगा 1234 करके, वो डुप्लीकेट नहीं होता है, कोई गैप्स नहीं होता है। मैं इसमें एक तो आप अलग यूज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंगल आपको बताया था रैंक का यूज करके, तो रैंक की जगह आपको केवल कर देना है रो नंबर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी। आपको जो यहाँ पे SAL रैंक आ रहा था वहाँ पे वो नेम लिख के आएगा, ये जो जो भी आप नेम लिखोगे, जैसे यहाँ पे रैंक की जगह रो नंबर लिख दिया, और एज यहाँ पे SAL रैंक लिखा है, यहाँ पे रो नंबर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जो भी नाम लिखोगे यहाँ पे नेम लिख के आ जाएगा, और वो यहाँ पे उसका काउंट नंबर आ जाएगा, रो नंबर 1234 करके, कोई डुप्लीकेट उसमें नहीं होगी, कोई गैप नहीं होगी। एक ये तो ये बेसिक हो गया, जिससे आप सिंगल अकेले उसको यूज कर सकते हो, आपको नंबरिंग करनी है तो। अब क्या होता है, जैसे मैं तीनों को एक साथ यूज कर रहा हूँ, इसमें होता है रो नंबर एज ए विंडोज फंक्शन, रो नंबर एज ए रैंक, डेंस रैंक एंड विंडोज फंक्शन। तो इसमें यूज कैसे करते हैं, पार्टीशन बाय का भी यूज करते हैं, विदाउट पार्टीशन बाय का भी यूज कर सकते हैं। इसमें सेलेक्ट ये वाला रहेगा हमारा, ये यहाँ पे कर दिया रो नंबर, ये हमारा आ गया रो नंबर आ गया। ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी एज, यहाँ पे मैं नेम चेंज कर दे रहा ROWNUM एज रो नंबर, कॉमा, रैंक, एक रैंक का हो गया, फिर कॉमा करके डेंस रैंक। ये तीनों एक साथ आ गया। मैंने आपको अलग करना वो भी बता दिया कि आप सिंगल अकेले रो नंबर का यूज कर सकते हो, तो ये रो नंबर लिख के आएगा,
यहाँ पे आप देख रहे हो एक, ये इसकी एक है, इसकी फाइनेंस की, फाइनेंस में 1 2 3, ये 1 2 3 करके आया, HR में 1 है, IT में 1 है, मेंटेनेंस में 1 2 है, मार्केटिंग में ये 1 है, ऑपरेशन में ये एक ही है, ये एक है। ऑपरेशन में चलते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 करके आया होगा, ऑपरेशन 4 बार था यहाँ पे, तो रो नंबर में 1 2 3 4, इसमें क्या था, 2 2 दो बार आया था, इसमें भी 2 2 दो बार आया है, इसमें क्या है, नो डुप्लीकेट्स। अभी मैंने बताया कोई डुप्लीकेट्स इसमें नहीं होता, 1 2 3 4 करके केवल नंबरिंग कर देगा ये इसमें मैंने पार्टीशन लगाया हुआ है, इसलिए पार्टीशन करके इसने नंबरिंग किया हुआ है। मेंटेनेंस का अलग रैंकिंग है, मार्केटिंग का अलग है, ऑपरेशन का अलग रैंकिंग कर रखा है इसने, सॉरी रो नंबर इसने काउंटिंग कर रखा है। क्वालिटी में 3 है, 1 2 3 किया हुआ है। इस तरह से इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होता है, कोई गैप नहीं होता है, ये केवल नंबरिंग करता है। जैसे रो नंबर सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4, देखिए, लेकिन विंडोज फंक्शन का जो रो नंबर होता है वो पार्टीशन करके करता है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सीरियल नंबर इसने दिया हुआ है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो।